धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, कैसे चले, कैसे खड़े रहें और कैसे बैठे, यहाँ तक हम जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये, चलना कैसे, खड़ा कैसे रहना, बैठना कैसे, और आज क्या है, सोना कैसे। क्या आपको लगता है कि सोने में भी कोई टेक्निक है? कैसे सोना? आप कैसे सोते हो? किस तरह से सोते हो? उठना और सोना दोनों कोई प्रक्रिया है, दोनों कोई विशेष हमारी लाइफ का एक पार्ट है। सोए बिना भी नहीं रख सकते और जगे बिना भी नहीं रह सकते। अगर आपकी आंखों में नींद है और रात को अगर आपकी नींद नहीं हुई है तो आपका पूरा दिन कैसा जाएगा? नॉट हैप्पी। तो मैंने आपको कहा था कि आप एक मैसेज गुड मॉर्निंग का करते हो और एक मैसेज किसका करते हो? गुड नाइट। एक तो वो गुड नाइट क्या करते हो आप? हाँ, लगाते हो, ऑल आउट लगाते हो ना। वह ऑल आउट, वह गुड नाइट तुम्हारी नाइट को क्या कर रही है? खत्म। एक बात याद रखना, जिसकी रात अच्छी है उसकी प्रभात अच्छी है, जिसकी प्रभात अच्छी है उसकी दिन की शुरुआत अच्छी है, जिसकी दिन की शुरुआत अच्छी है उसकी वापस रात अच्छी है। दिन और रात एक परस्पर जुड़ा हुआ कनेक्शन है। दिन अच्छा जाएगा, सुबह अगर अच्छी गई तो डेफिनेट है कि आपकी रात भी कैसी जाएगी? अच्छी जाएगी। क्यों? दिन अगर अच्छा जाए तो रात क्यों अच्छी जाए, और दिन अगर खराब गया तो रात क्यों खराब? ये कनेक्टिविटी क्यों? इसमें डिफरेंट क्या है? एक दूसरे के पूरक है क्या ये? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। क्यों? दिन भर अगर आदमी स्ट्रेस में है, दिन भर अगर आदमी तनाव में है, टेंशन में है, चिंता में है, वह किसी प्रॉब्लम में है, तो वह प्रॉब्लम उसको कब आएगी? सोने के बाद भी उसको वही टेंशन, वही तनाव, कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है, वह नहीं सोचता कल क्या होगा। उस टेंशन के अंदर वह रात भर क्या नहीं कर पाता है? सो नहीं पाता। और जब सुबह होती है, नींद आती है, तब आपको क्या करना रहता है? उठना रहता है। हमारे यहां पर बताया गया है सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से जो पहले उठता है वह अपनी किस्मत के दरवाजे खोलता है, और सूर्योदय के बाद उठता है वह अपने किस्मत के दरवाजे क्या करता है? बंद करता है। यहां पर तो जितने बैठे हैं वह सब कितने बजे उठते होंगे? सूर्योदय से पहले उठते होंगे। पुराने जमाने के अंदर जब घड़ियां नहीं थी, जब मोबाइल नहीं था, जब समय देखने का साधन नहीं था, तब कैसे उठते थे? घर में सोए हुए आकाश देखने कहाँ जाओगे?
क्या छत पर सोते थे सर्दी में भी? हाँ, मुर्गा, एक तो मुल्ला बांग देता है और एक मुर्गा। उसके कारण आदमी क्या सोचता था, सूर्योदय का समय आ गया है। ऐसा क्यों कि मुर्गे ने बांग दी और हमें उठना है? मतलब क्यों हमें जल्दी उठने का कहा जाता है और क्यों हमें समय पर सोने के लिए कहा जाता है? दोनों चीज है। समय पर सोओगे, समय पर खाओगे तो समय पर क्या करोगे? उठोगे। आज तीनों ही प्रक्रिया अपसेट है। खाना टाइम पर नहीं, सोना टाइम पर नहीं और उठना टाइम पर नहीं। तीनों टाइम हमारा सर्कल ही हमारा क्या हो चुका है? डिस्टर्ब है, चेंज है। उठता 9 बजे है, खाता 2 बजे है, रात को खाता 9 बजे है और सोता कितनी बजे है? हाँ, आप कितनी बजे सोते हो सब? 10, 10:30, 11, 10? नहीं, कई ऐसे भी होंगे कि सोए हैं बिस्तर पर और सोए सोए क्या देखते हो? मैंने तो बोला ही नहीं। सोए सोए मोबाइल, सोए सोए चैट, सोए सोए कॉल। आप सोते समय क्या सीन देख रहे हो? कौन सी सीरियल्स देख रहे हो? वह इमोशंस वाली है या वह उत्तेजना वाली है या वह हॉरर शो है या वह भयाक्रांत है? कौन सा शो देख रहे हो? उसके आपके दिल पर, आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर उसका क्या इफेक्ट, क्या असर होगा, ये आप क्या नहीं करते हो? नहीं सोचते हो। लेकिन महाराज साहब जब तक मोबाइल पर सीरियल नहीं देखे, टीवी पर सीरियल नहीं देखे, तब तक हमें क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि कान में वो क्या डालते हैं? भुक्सा। हाँ, ब्लूटूथ। क्या है वो ब्लूटूथ, भोक्सा? कान के अंदर क्या डालते हो पता नहीं। डाला, रखा, देखा और देखते देखते क्या आ गई? नींद। एक बात याद रखिएगा, जो आप देख रहे हो, जो सीन आप देख रहे हो, उस समय अगर आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, नॉट सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड अगर एक्टिवेट है, जो सीन आपने देखा है वह आपकी फ्लॉपी में क्या हो जाएगा? फिट। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों वह दुर्घटना किसके जीवन के अंदर होगी? आपके जीवन के अंदर होगी, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर वह घटना क्या हो गई है? फिट हो गई है। आप चाहे उसे रिपीट करें या ना करें, आप उसे चाहे अफर्मेशन दें या ना दें, लेकिन वह घटना जरूर होगी। आपने प्रैक्टिकली अनुभव करके देखा हो, पुराने जमाने के अंदर जब अलार्म नहीं बजते थे, तब व्यक्ति सोता था तो सोते समय तकिए को क्या करता था? बोलता था कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 3 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है। और ये आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ये फंडा अपना सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप तकिए को अगर बोलकर सो जाओ, जो समय आपने दिया है उसी समय आपकी क्या खुल जाएगी? नींद खुल जाएगी। क्यों? बोलो। तकिए को जो बोला जाता है, तकिए पर सर रखकर जिस समय जो सोचा जाता है, वही क्या होता है? आपके मन में और आपके जीवन में वही इफेक्ट आता है और वह सच होता है।
कई लोगों की आदत होती है सोने के बाद तकिए पर सर रखने के बाद दिन भर की सारा रिवाइज होता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और उसमें महिलाओं की आदत, सोने के बाद ऐसा लगता है कि तकिया तो उनकी मां की गोदी है। रियल फैक्ट बता रही हूं। सोए सोए क्या करेंगे? रोते हो या नहीं? महिलाएं बोल रही यस। अगर जो व्यक्ति तकिए पर सर देकर अगर रोता है, वह जीवन के अंदर कभी सक्सेस नहीं हो सकता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसने अपनी नींद, उसने अपनी रात क्या कर ली है? खराब कर ली है। सोने के 2 घंटे 3 घंटे पहले आपका क्या होना चाहिए? भोजन होना चाहिए। जब आप भोजन कर लेते हो, उसके बाद अगर आपका वॉक होता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आपने जो खाना खाया है वह खाना आपका पूरा क्या होता है? पचता है। आपकी जठराग्नि काम करती है। सोने के बाद आपका लीवर क्या करता है? 2 घंटे के बाद आपका लीवर क्या करता है? काम करता है। यह वैज्ञानिक है। जबकि हमारे यहां पर बताया गया है रात को क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर बैठे हुए श्रावक और श्राविकाएं मुझे जवाब दे कि आप में से रात को कौन कौन खाता है और कौन कौन नहीं खाता है? नहीं खाते हैं। कब? चतुर्मास में या लॉन्ग लाइफ? लॉन्ग लाइफ। और कौन कौन खाता है? अरे बोलो, डरते क्यों? सच्चाई। आप नहीं भी बोल रहे हो तो आपकी शक्लें तो गवाह दे रही है कि मतलब आप क्या करते हो? रात को खाते हो। धर्म, विज्ञान और स्वास्थ्य, 3 चीज। धर्म, विज्ञान, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये आपको रात को खाने के लिए क्या करते हैं? मना करते हैं। रात को अगर आपने खाना खाया 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, और उसके बाद सोफे पे, कुर्सी पर बैठे बैठे पिक्चर देखकर क्या कर जाओगे? सो जाओगे। मोटापा, जठराग्नि, लीवर, हार्ट सिस्टम पूरा किसका खराब होता है? हमारा खराब होता है। क्यों और कैसे और किस लिए? लोग कहते हैं महाराज साहब, रात्रि का भोजन उस समय विरोध था जिस समय भगवान महावीर थे, क्योंकि उस समय ये क्या नहीं थी? हेलोजीन, फेलोजीन, स्ट्रीट लाइट, कौन सी क्या नहीं थी? ऐसी लाइटें नहीं थी कि एक बल्ब जल जाए, एक मर्क्यूरी, एक ट्यूबलाइट अगर जल जाए तो पूरा रूम, पूरा घर क्या हो जाता है? प्रकाशित। पहले दीपक थे और आज क्या है? लाइटें हैं। सूर्य जैसा प्रकाश है, उसमें अगर खाएं तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, नो प्रॉब्लम। आप सही हो कि उजास है, प्रकाश है, लेकिन महावीर तो महावीर हैं। महावीर के सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। महावीर का धर्म जितना विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ है, शायद दुनिया का कोई भी धर्म उस विज्ञान की कसौटी पर आज भी नहीं कसा जा सकता है। हर चीज जो आज विज्ञान प्रूव करता है, वह हजारों साल पहले मेरे महावीर क्या कर गए हैं? उसे प्रूव करके गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपके नाभि के नीचे क्या होता है? एक कमल होता है। नोट, मूलाधार की बात नहीं कर रही हूं। एक कमल होता है जो सूर्य उदय के साथ, जैसे आपने देखा हो, जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्यमुखी फूल और कमल के फूल या और कोई भी फूल क्या होते हैं?
खिलते हैं। धीरे धीरे उनकी पंखुड़ियां क्या होती है, खिल जाती है। ठीक हमारे नाभि के नीचे का जो कमल है वह सूर्योदय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, खिलता है। और उसे खिलने में कितना समय लगता है? कौन बोला? 48 मिनट लगते हैं। इसीलिए आपको पता है हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि सुबह में नौकारशी आने के बाद सूर्योदय के 48 मिनट के बाद आप क्या लीजिए, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, चाय, बिस्किट, टोस्ट, खारी, दूध, पोहे। कौन मना करता है? पेट तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। 48 मिनट के बाद आपका वो फूल, आपका कुंडलिनी के नीचे रहा हुआ वो सेंटर पॉइंट एक्टिवेट होता है कि आप जो खा रहे हो वो उस सिस्टम को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। जहां पानी की जरूरत है वहां पानी जाएगा, जहां रसायन की जरूरत है वहां रसायन जाएगा, जहां जिस चीज की जरूरत है वह उस चीज को क्या कर देता है, फिल्टर करके जहां जिसको पहुंचना है हर पॉइंट पर अपनी चीज क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। और जैसे ही सूर्यास्त होता है वह फूल क्या हो जाता है, बंद होता है। जैसे ही वह कमल अपनी कलियों को बंद कर लेता है वैसे वह फूल भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद आप जो भी खाओगे पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। आपका क्या होगा, शरीर का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। जो खाया, खाने के बाद डकार आना, वॉमिटिंग्स होना, एसिडिटी होना, एसिड रिफ्लेक्ट होना, समय पर संतुलित न खाने की वजह से सारा बॉडी का सिस्टम क्या होता है, बिगड़ता है। बिगाड़ने वाले कौन, मैं या आप? हाँ, अरे हम खुद अपनी बॉडी का सिस्टम क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। जैसे ही वह कमल बंद होता है आपकी जठराग्नि काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। जठराग्नि ने काम करना बंद किया, इफेक्ट लीवर पर आएगा। इफेक्ट लीवर पर आया तो किडनी पर आएगा, किडनी पे इफेक्ट आया तो आपके हार्ट पर आएगा। सारी बीमारियों को इनविटेशन कार्ड दे देकर किस हमने क्या किया है, उनको बुलाया है। इसलिए महावीर खाना, सोना, बैठना, खड़े रहना हमको क्या कर रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। रात को 3 घंटे पहले सोने से आप क्या कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। और जिस समय सोने के लिए जाते हो बिस्तर पर, कभी लड़ाई करके मत जाना। क्या मत करके जाना, लड़ाई करके मत जाना। बिस्तर पर कभी गुस्सा होकर मत जाना, कभी स्ट्रेस और तनाव लेकर मत जाना। और जाने के बाद बिस्तर पर हमारे यहाँ पर एक और सिस्टम है, सोते समय क्या करना चाहिए, नवकार मंत्र। और सही जवाब आया कि सागारी पचकूपा पठार, जीऊं तो आगार और मर जाऊं तो पचकार। ये हमारे यहाँ पर बताया गया है। क्यों सोने से पहले ये प्रत्याख्यान लेना चाहिए, ये नियम क्यों लेना चाहिए, कभी सोचा? महिलाएं जवाब दे रही है, इसका मतलब कुछ महिलाएं इसको क्या करती होगी, इस फॉलो करती होगी। श्रावकों में कोई फॉलो करता है?
मुझे पता नहीं कि आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, और मुझे ये भी नहीं पता कि आपको इस विषय में इंटरेस्ट है या नहीं है, या आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपके लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है। जो 18 पाप से, किससे, 18 पाप से, आहार, उपाधि, इन सब से जो अपनी लाइन डिस्कनेक्ट करके सोता है, उसे रात में क्या नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। होता है, सुना है आपने, आदमी रात के अंदर बिस्तर के अंदर सोया और सोया सोया ही कहाँ चला गया। लोग कहते हैं शुगर डाउन हो गई, लोग कहते हैं साइलेंट अटैक आ गया, जो भी हो। लेकिन आपको पता है, नींद के अंदर व्यक्ति जब मरता है तो उसको गति कौन सी है, तिर्यंच गति। कौन सी गति है, तिर्यंच गति। और जिस समय अगर हमारे प्राण निकल गए, आहार, उपाधि, सोना, चांदी, लॉकर, बैलेंस, जमीन, प्रॉपर्टीज, सबकी क्रिया किसे लग रही है। अगर हम उसे मोसरे मोसरे कर कर सोते हैं, अगर लाइन डिस्कनेक्ट कर ली, तो मोबाइल आपको क्या नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, आप आराम से सोएंगे। ठीक इसी प्रकार आप जब भी सोए, आप सागारी संथारा क्या करके करे, सोए, ताकि वह भार किसके मस्तक पर नहीं रहे, आपके मस्तक पर नहीं रहे। सोते समय अरिहंत का शरण, और किसका शरण लें, सिद्धों का शरण लें। जब आप एक अरिहंत का शरण लेते हैं, आप अरिहंत का शरण लेकर सोएंगे, आपको सोने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिद्धों का शरण लेकर सोएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। होता है, लोग नींद में सोते हैं और घर में चोर आकर क्या करके जाते हैं, चोरी कर कर जाते हैं। लेकिन हमारा आगम, हमारा धर्म, हमारा महामंत्र नौकार कहता है, जो व्यक्ति नौकार गिनकर सोता है और नौकार गिनकर उठता है, उसके जीवन में क्या नहीं आती है, परेशानियां नहीं आती है। लेकिन नौकार कैसे गिनना, सुबह या सोते समय कैसे गिनते हो नौकार, बोलो। ऐसे हाथ, ऐसे, और नमो निरंतर नमो से धन्यवाद नमो जय सब जगह। सही है। ये क्या है गिनने का सिस्टम, एबीसीडी, एबीसीडी एफ जी। जैसे वो बच्चा बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ऐसे हमने बोला। जहां हमारी श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, आस्था नहीं, कुछ नहीं, वह नौकार आप बोलो या ना बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रक्षा नहीं करेगा आपकी। आप बोल रहे हो महाराज हमने 5 बार बोला, 9 बार बोला, 27 बार बोला, गलत। जब आप बोलो, एक बोलो नौकार, मैं नहीं कहती कि आप 10 बोलो, मैं नहीं बोलती आप 27 बार बोलो, मैं नहीं कहूंगी 5 बार बोलो, मैं कहूंगी आप कितनी बार बोलो, एक बार बोलो। लेकिन ऐसा नौकार हो, जितने अरिहंत है, अरिहंत एक नहीं है, अनंत है। उन अरिहंतों को आपका भाव, आपका शरीर, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपके 3.5 करोड़ रोम पूरे क्या हो जाने चाहिए, समर्पित हो जाने चाहिए। क्योंकि जब कोई तीर्थंकर यहां से अरिहंत से कौन सी अवस्था प्राप्त करता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, अनंत अनंत पुण्य अपने कहां पर छोड़कर जाता है, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर छोड़कर जाता है। और जब नमो अरिहंताणम, यहाँ अरिहंते शरणम पवज्जामि, जिस समय हम अरिहंते शरणम पवज्जामि बोले, जिस समय हम नमो अरिहंताणम बोले, उनका पुण्य हमारे ऊपर क्या करता है,
इफेक्ट करता है हमारे परमाणुओं से। वे परमाणु क्या होते हैं? जैसे दूध में शक्कर मिलती है, जैसे दूध में केसर मिलती है, जैसे मिट्टी के अंदर खत मिलता है, जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिलती है, वैसे उनके परमाणु और हमारे परमाणु भी क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। बैड परमाणु भी है इस पृथ्वी पर और अच्छे परमाणु भी है। सोच, थिंकिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे परमाणु इफेक्ट करेंगे। सोच अगर आपकी गलत है तो गलत परमाणु क्या करेंगे? कोरोना वायरस जब आया था तो वह क्या था? एक वायरस भी क्या है? एक परमाणु पुद्गल। वह वायरस जितना तुम्हें इफेक्ट कर रहा था, उस वायरस से बचने के लिए तुम क्या लाए थे? मास्क लाए थे। ये वायरस नहीं है, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा एनर्जी है। उन पुण्यों को इफेक्ट करने के लिए हमें खुद को क्या बनाना पड़ेगा? खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। एक नौकार गिनो, लेकिन कैसे गिनो? सोने से पहले नौकार गिनकर सोना। सोने से पहले 1 घंटे पहले अपना मोबाइल क्या करके सोना? सच्चाई के साथ बोल रही हूं, डॉक्टर को पूछ लो। सोते समय मोबाइल को पास में रखकर क्या मत करना। उसकी रेंज किस पर इफेक्ट करेगी? आपकी बॉडी पर, आपके सर पर, आपके शरीर पर। सोने के समय मोबाइल आपका क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। सोते समय आपका इंटरनेट क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। साइलेंट मोड पर हो, दूर हो। और सोते समय आपकी सोच कैसी हो? पॉजिटिव हो। सोच कैसी हो? पॉजिटिव हो। सोते समय इसका लेना बाकी है, इसका देना बाकी है। कब मैं चुकाऊंगा? कब मेरा पैसा आएगा? क्या वो मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? अगर आपने ये बोला तो पक्का आपका पैसा क्या होगा? 100%। क्योंकि सोते समय आपकी सोच क्या थी? नेगेटिव थी। और उठना कब? और सोते समय आपको आजकल तो कैसा बिस्तर आया है? हाँ, डल्लफ। जब कमर की तकलीफ होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? जमीन पर सो जाओ और गद्दी को क्या कर दो? छोड़ दो। क्योंकि डल्लफ के गद्दे पर सोने से कमर क्या होती है? आपकी बेंड हो जाती है। ये जितनी प्रॉब्लम्स है सोने की वजह से होती है। अगर आप सीधा सोते हो, स्ट्रेट सोते हो, तो कमर की क्या नहीं होती है? प्रॉब्लम नहीं होती है। बीमारियां जितने डॉक्टर्स बढ़ गए उतनी क्या बढ़ गई है? पहले गली गली के अंदर हॉस्पिटल नहीं होते थे, अब गली गली के अंदर हॉस्पिटल है। और गली गली के अंदर नहीं, घर घर के अंदर क्या है? अरे बीमारियां हैं। उसका कारण हमारा खान पान सही नहीं, हमारा रहना सही नहीं, और हमारा सोना सही नहीं। सोना भी सही नहीं और उठना भी सही नहीं। कई लोग सोते हैं, कहते हैं महाराज हमें रात भर क्या नहीं आती है। और नींद लेने के लिए क्या लेना पड़ता है? गोली, टैबलेट, ड्रग्स लेते या नहीं लेते? मुझे नहीं पता यहाँ जितने बैठे उसमें से कोई टैबलेट लेता है या नहीं लेता है सोने के लिए, लेकिन कई लोग लेते हैं। उसका कारण कि स्ट्रेस को कम करने के लिए आदमी गोली लेता है। लेकिन संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, आप इनकी जीवन पढ़ो।
ये लोग जैसे ही सोते थे इन्हें क्या आ जाती थी? नींद आती थी। सोने का इन्हें कभी इंतजार नहीं करना पड़ता था। सोए और नींद आ गई। ना लोरियां सुनानी पड़ती थी, ना मोबाइल देखना पड़ता था, ना न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, कुछ भी नहीं। सोते ही नींद आती। और सोने के बाद उनको कभी भी क्या नहीं आते थे? सपने नहीं आते थे। सपना आया मतलब आपने गहरी क्या नहीं आई है? नींद नहीं आई। अगर गहरी नींद आ जाए तो व्यक्ति को क्या नहीं आता है? सपना भी नहीं आता है। लेकिन घड़ी के अंदर कितने बज गए? मेरे सामने जो घड़ी चल रही है उसमें 10 को 5 कम है। 10 को 10 कम है। आज तो तुम बोलोगे क्योंकि आज कोई पचकावनी नहीं है। कौन सी घड़ी सही है या कौन सी घड़ी गलत है? उधर भी 10 में 5 कम है। कभी तुम्हारे लिए ये सही है, कभी तुम्हारे लिए सही है। कौन सही कौन गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है। आइए हम प्रक्रिया किसकी कर रहे हैं? सोना, सोने से पहले नवकार मंत्र, सागारी संठारा, और सोते सोते कभी भी क्या मत करो? फोन पर बात। ये सोना और सोने के बाद सुबह में उठते ही कैसे उठते हो? कैसे उठते हो? अगर श्रीमती जी उठाने के लिए आए या माँ अपने बच्चों को उठाने के लिए आए, मम्मा थोड़ी देर सोने दे, आज तो मेरा स्कूल नहीं है, और आपको उठाने आए, अरे अभी तो 6 बजी है, मैं और थोड़ी देर सो जाता हूं, प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो। और कई लोगों की आदत होती है सुबह में उठकर पूरे बॉडी के ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेंगे? ये एक गलत हैबिट्स है, रॉन्ग। जो व्यक्ति ऐसा बिस्तर में करता है वह कभी धनवान नहीं बन सकता। सारी बिस्तर की प्रक्रिया बता रही हूं। जो व्यक्ति सुबह में आलस्य के साथ उठता है, होता है ना बहुत से लोग आलस मोड़ते हुए उठते हैं, उसका दिन पूरा खराब जाता है। जो व्यक्ति उठते समय चिड़चिड़ करता है, उस व्यक्ति का पूरा दिन किसमें जाता है? चिड़चिड़ में जाता है। जो व्यक्ति सुबह में उठकर उठते ही अगर सही दर्शन नहीं करता है परमात्मा के, तब भी उसका क्या नहीं होता है? आजकल कई घरों को अगर देखो तो बेडरूम में तस्वीरें किसकी लगी रहती है? बच्चों के रूम देखना, वो मिकी माउस के कर्टर्स होते हैं, मिक्की माउस की टेबल्स, मिक्की माउस के पलंग, क्या वह सही है? सुबह में उठकर अगर बच्चा मिक्की माउस को देखेगा, वह डंकी मंकी चंकी को देखेगा, तो बच्चा भी कैसा बनेगा? आप किसका चेहरा देख रहे हो? सुबह में उठकर अगर आपके बेडरूम में अगर मिरर है और आप सुबह में उठकर उस मिरर में अपना मुंह देखते हो, तो वह भी क्या है? वास्तु शास्त्र की दृष्टि से बेडरूम में क्या नहीं चाहिए? मिरर नहीं चाहिए। अगर आपके घर के अंदर मिरर है बेडरूम के अंदर, तो घर के अंदर हमेशा क्या होगी? कलह किटकिट चालू रहेगी। सुबह में उठकर आप अपना आलस्य वाला चेहरा कभी क्या मत करना, मिरर के अंदर नहीं देखना, क्योंकि मिरर भी एक थेरेपी है, मिरर भी एक ट्रीटमेंट है।
मिरर भी एक टेक्नोलॉजी है। मिरर में आप कब चेहरा देखें, कैसे देखें, किस तरह से देखें, लेकिन आपके बेडरूम में मिरर क्या नहीं है, अलाउ नहीं है। कई घरों के अंदर बेडरूम के अंदर मिरर होता है, ठीक पैरों के सामने क्या रहता है, मिरर रहता है। दूसरा, जिस समय आप सो रहे हो आपके पैर कहाँ नहीं होने चाहिए, दक्षिण दिशा के अंदर आपके पैर नहीं होने चाहिए। सर आपका उत्तर में नहीं चाहिए और पैर कहाँ नहीं चाहिए, दक्षिण में। जो व्यक्ति उत्तर में सर कर कर सोता है, जो व्यक्ति दक्षिण में पैर कर कर सोता है, वह अपने मौत को जल्दी से जल्दी क्या देता है, निमंत्रण देता है। अगर कोई व्यक्ति का लंबा संथारा चल रहा है या लंबी बीमारी चल रही है, ऐसे व्यक्ति को अगर दक्षिण में पैर कर कर सुला दिया जाए तो चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर वह इस दुनिया से क्या हो जाता है, रवाना हो जाता है। पैर किधर करके सोना, सर किधर कर कर सोना, यह आज आपकी वास्तु सिखा रही है। लेकिन नहीं, महावीर तो बहुत साल पहले ही क्या कर कर गए हैं, सिखा कर गए हैं, सर किधर होना, पैर किधर होना। क्योंकि अगर जब आप उठते हो, उठते ही आपका मुंह किधर जाएगा, अगर दक्षिण में जाएगा, दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा है, दक्षिण दिशा नेगेटिव दिशा है। तो आपके थॉट्स, आपकी जिंदगी, आपको वाइब्रेशन किसके मिलेंगे, बोलो, नेगेटिव मिलेंगे। सुबह उठते ही अगर आपका उत्तर में है, उत्तर की दिशा किसकी है, कुबेर की है, पैसा। जो व्यक्ति सुबह में उठकर उत्तर में मुंह करता है वह कुबेर की दिशा है, उसे क्या मिलता है, पैसा। अगर जो व्यक्ति पूर्व के अंदर अगर अपना सुबह उठते ही मुंह करता है, वह दिशा कौन सी है, सूर्य उगने की है। मतलब वह निरंतर क्या करेगा, विकास, प्रगति, हैप्पीनेस। जो व्यक्ति सुबह में उठकर उगते हुए सूर्य को देखता है, किसको, उगते हुए सूर्य को देखता है, उसके जीवन में नित्य नया सूर्य क्या होता है, उदित होता है। जो व्यक्ति सुबह में उठकर खिले हुए फूलों को देखता है, वह भी अपने जीवन में क्या होता है, मुस्कुराता है। और सुबह में उठो एक हंसी के साथ, एक स्माइल के साथ, एक एंजॉय के साथ, एक पावर के साथ, एक एनर्जी के साथ। सुबह में थैंक्स ऑफ गॉड, धन्यवाद, आभार। अरे जहां बिस्तर के अंदर जो सोते हैं, आपकी भारत की और विश्व की गणना के अनुसार 2 लाख लोग सोए रहते हैं। सुबह में क्या नहीं कर पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं। उन 2 लाख लोगों में आपकी गिनती नहीं आई। उस भगवान का थैंक्स और आभार मानो कि आपने उगता हुआ सुबह का क्या देखा है, अरे सूरज देखा है, एक एंजॉय के साथ, एक खुशी के साथ, एक हंसी के साथ, एक सुबह उठते आपके चेहरे पे एक स्माइल चाहिए, चेहरा उदास नहीं हो, आंखों में तनाव नहीं हो, एक हैप्पीनेस, एक थैंक्स, एक आभार। हे परमात्मा, तूने आज का दिन मुझे क्या किया है, देखने के लिए दिया है। सुबह में उठकर जो व्यक्ति अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, 5 एलिमेंट्स पानी, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, इनका थैंक्स बोलता है, अपने परिवार का, अपने सहयोगियों का, जो अगर सुबह में उठकर थैंक्स और धन्यवाद बोलता है, उसके जीवन के अंदर आगे से आगे नित्य नए रास्ते क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह में उठकर
अपना क्या देखकर उठे पहले? श्वास। आपका श्वास कौन सा चल रहा है? ईड़ा और पिंगला। क्या है? ईड़ा और पिंगला, और दोनों चले तो सुषुम्ना। कौन सा श्वास चल रहा है? कौन सा पैर आपको बिस्तर से नीचे रखना है? घर से जाते समय, बिस्तर से उठते समय, ऑफिस में एंट्री लेते समय, कोर्ट में जाते समय, केस लड़ते समय, दुकान के ऊपर बैठते समय आपको कैसे बैठना है? कौन सा पैर रखना है? कौन सा श्वास ये करना है? जमीन खोद रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्थिर लग्न में करना है या कौन से इसमें करना है? सुषुम्ना में करना है या ईड़ा में करना है या पिंगला में करना है? सॉरी, अब घड़ी में टाइम हो गया, हम आज नहीं, इसकी चर्चा कब करेंगे? बाद में करेंगे, क्योंकि स्वर विज्ञान इतना क्या नहीं है, छोटा नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदते समय, उठते समय, बैठते समय स्वर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। यह एक बहुत बड़ी लॉजिक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जहां तक मैं सोचती हूं, आप बिजनेसमैन लोग हैं और आपके लिए ये क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी को पैसा दे रहे हो और आप ये सोचकर दे रहे हो कि ये पैसा मुझे वापस क्या करना है? लेना है। तो कौन से स्वर में देना है, कौन से दिन देना है? कहा जाता है अगर हस्ता नक्षत्र में अगर आपने पैसा दे दिया तो हाथी की तरह हो जाएगा, वह कभी रिटर्न क्या नहीं होगा, नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे स्वर का, नक्षत्रों का, और साथ में आपके बिस्तर से उठने का हम समय के साथ चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर विराम दें। प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट, करोगे मेरा काम? बोलो, क्यों जवाहर भाऊ एकदम नीचे देखने लग गए? करोगे मेरा काम? करोगे पक्का? दादाजी यस या नो? यू करो, तुम्हारे हमजे ही को नहीं। ये हाँ भी है और ना भी है। प्रवचन में जब आओ, एक को क्या करते आओ, साथ में लेकर आओ। दिनांक 27 को क्या आ रही है? रक्षाबंधन। एक ऐसा जश्न, एक ऐसा त्योहार जिसे आज देश ही नहीं विदेश में भी जो त्योहार मनाया जाता है, और जो रिश्ता एक ऐसा प्यारा रिश्ता है। और मैंने कल ही कहा था कि राखी आप हाथ पे बांध सकते हो, कलाई पे बांध सकते हो, तिजोरी पर बांध सकते हो, गेट पर बांध सकते हो, लॉकर पर बांध सकते हो, दुकान पर बांध सकते हो, ऑफिस पर बांध सकते हो। वह राखी राखी नहीं है, वह एक रक्षा सूत्र है, वह तुम्हारी एक सिक्योरिटी है। प्लीज रिक्वेस्ट, अधिक से अधिक संख्या के अंदर आए। बोल भगवान महावीर।